प्रेज द लॉर्ड। क्या हम खुश हैं? कितने खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। और हमारी खुशी का कारण ये है कि सर्व सामर्थी परमेश्वर जो कि हमारा उद्धार करता होकर दुनिया में आया, और जिस कारण आज हम दुनिया में हैं और एक उद्धार का जीवन गुजार रहे हैं, वही हमारी खुशी का कारण है। हम यूहन्ना की पत्री पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लिखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन के ही द्वारा सारी चीज़ों की रचना हुई। और वचन देहधारी हुआ। जब वचन देहधारी हुआ तो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में दुनिया में आया। तमाम ग्रंथ और तमाम हुकूमतें, ग्रंथ और उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है कि बिना बलिदान के उद्धार नहीं हो सकता। तो एक बलिदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस कारण परमेश्वर हमारे जीवन में एक उद्धार का कार्य करते हैं, और बिना बलिदान के उद्धार नहीं हो सकता। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये सारी इंडिकेशंस परमेश्वर यीशु मसीह की और ही करते हैं, और इस कारण हम विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या होता है? चमत्कार हो जाते हैं, लोगों की निजात हो जाती है, छुटकारे हो जाते हैं। लेकिन एक उसमें की है कि विश्वास, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कई बार बाइबल में लिखा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले संडे को हमने परमेश्वर यीशु मसीह की जब पहली सेवकाई हुई और उसका पहला मौजज़ा हुआ, और हमने कैसे देखा कि एकदम से उसने अपने चेलों को मटकों को भरने के लिए ही कहा था, जहाँ पे शादी में दाख ख़त्म हो गई थी, और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं ख़त्म हो गई है। और वहाँ पर परमेश्वर ने उनको मटकों को भरा, और वो भरते ही वो मैह में कन्वर्ट हो गए, और परमेश्वर का वो पहला मौजज़ा था। और परमेश्वर जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, हर एक कुछ करने के योग्य है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का में विश्वास रखा उन लोगों ने, चेलों ने भी, माँ ने भी, और उसके चेलों ने भी, और उसकी माँ ने भी कैसे विश्वास रखा, जिस कारण ये पहला मौजज़ा हो पाया। अगर वो वैसा ना करते तो उसमें अड़चन आ सकती थी, और उन्होंने ऐसा करा, और विश्वास के साथ जो जो परमेश्वर यीशु मसीह कहते रहे और वो करते रहे, और वैसे ही ये काम होने पाया। आइए हम यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय 13वीं आयत को पढ़ेंगे, 13 से आगे पढ़ेंगे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मक्के से निकाल दिया, और सराफों के पैसे बिखेर दिए और भीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसने चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल तुझे खा जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, है ना। एक परमेश्वर के घर को बिजनेस हम नहीं बना सकते हैं। और जीसस को इस चीज़ की ज़ील थी कि उन्होंने उनको सबको निकाल दिया उस भवन से। आज भी हम देखते कि बहुत से गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, या कहीं पे भी जहाँ पे परमेश्वर की हमदो सिताइश होती, वहाँ पे सच्ची हमदो सिताइश होने के बजाय उनको एक बिज़नेस या एक व्यापार की ही जगह बना दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और
व्यापार की जगह तो बना दिया गया है, लेकिन उसमें से पूरी कलीसिया में से कई बारी एक भी व्यक्ति नहीं होता जो कि ये कह सके कि तुमने पिता के घर को व्यापार का घर क्यों बना दिया है। और वैसा ही बिजनेस और वैसी ही सारी चीज़ें लगातार चलती जा रही हैं। मेरे पिता प्रियो, बिजनेस अलग है और परमेश्वर का काम अलग है। बिजनेस की जगह पे और परमेश्वर का काम परमेश्वर की जगह पे होना चाहिए। आप दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे कोई कबूतर बेच रहा है, बैल बछड़े बेच रहा है, कोई अलग अलग चीज़ें बेच रहा है ना, कहीं और पे दुकान नहीं मिली तो वहीं पे दुकानें लगा ली, है ना। कई बार हम देखते हैं कि उसी की जगह पे जहाँ पे ये हमारे धर्म स्थल होते हैं वहीं पे ही बहुत सी धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने ही उनकी जगह की हद में ही अपनी किराए पे दुकानें दी होती हैं या ऐसी बहुत सी चीज़ें दी होती है, व्यापार, है ना, क्योंकि वो व्यापार करना चाहते हैं। और कहते क्या हैं कि इसकी इनकम से चर्च को ही तो फ़ायदा होगा या मंदिर को ही फ़ायदा होगा, मस्जिद को ही फ़ायदा होगा, अलग अलग जगह की चीज़ें वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन को हम व्यापार का घर नहीं बना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन को हम व्यापार का घर नहीं बना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अलग हो जाता है, क्योंकि जो मनी के पीछे, व्यापार एक पैसे के पीछे भागने वाली चीज़ है, और जहाँ पे हम पैसे के पीछे लगातार भाग रहे हैं वहाँ पे हम परमेश्वर के बारे कैसे सोच सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप से करता रहता है जो कि हमारी ज़रूरतें हैं और परमेश्वर जानता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक परमेश्वर के भवन को ही एक बिजनेस बना दें, ऐसा नहीं हम कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो कोई ना कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह खुदा के बेटे, उनको बोलना पड़ा क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा था। आज तक शायद किसी ने भी ना बोला हो, लेकिन उसको बोलना पड़ा और उसने बोला कि तुमने मेरे पिता के, यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर का, उन्होंने कहा कि तू किस अधिकार से, जब उसने खदेड़ दिया तो बोला कि किस अधिकार से ये करता है तू, है ना, तू किस अधिकार से हमें खदेड़ रहा है। वो कहते कि भाई हम तो यहाँ से इतनी देर से यहाँ पे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तू आज आकर हमें खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या अधिकार है तेरे पास, है ना। तब यीशु ने क्या उत्तर दिया उन्हें, इस मंदिर को क्या तू हमें कोई चिन्ह दिखाएगा कि जिस वजह से हमें पता लगे कि तेरे पास कोई अधिकार है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने के लिए 46 वर्ष लग गए और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपने ये हृदय रूपी मंदिर की बात कर रहा था, अपनी इस देह की बात कर रहा था। हम जानते कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तब चेलों को भी ये बात समझने लगी कि ये क्या चीज़ बोल दी। जब परमेश्वर में यीशु मसीह जी उठे तब उनको पता लगा कि उस समय पे वो मंदिर की बात पे परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला था। बहुत सी चीज़ें परमेश्वर के साथ चलते चलते, जब तक परमेश्वर आपकी बुद्धि को ना खोले आपको नहीं पता लगता कि क्यों ऐसी बात क्यों है। लेकिन जब बुद्धि खुल जाती तो ज्ञान आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। जहाँ परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और डर भय से उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से एक आरंभ शुरू हो जाता है, वहाँ से एक नई बिगिनिंग शुरू हो जाती है। वो बुद्धि का आरंभ हो जाता है, उससे हमारी बुद्धि खुलती कि क्या सही और क्या गलत, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि आपकी ज़ुबान में मौत और जीवन की कुंजियां हैं। चाहे तो आप मौत को चुन लें
या जीवन को चुन ले। ये आप ही का चुनाव होगा, किसी और का नहीं। कोई थोप के आपके ऊपर एक चुनाव करने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन आपका खुद का चुनाव आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा जो डिसीजन आप लेते हैं वो आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं कहूँ ही ना कि मैं चंगा होना चाहता हूँ तो चंगा कैसे हो पाऊंगा? मुझे कहना पड़ेगा, परमेश्वर तू मेरी स्थिति को जानता है। तूने तो सिर से लेके पांव तक ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जिसकी साइंटिस्ट और डॉक्टर अभी तक स्टडी कर रहे हैं, उनको नहीं पता लग रहा। दिमाग क्या है नहीं पता लग रहा। आँख को दोबारा वो वैसा का वैसा नहीं बना सकते। लिम्ब रिप्लेसमेंट का, या टांगों की जो रिप्लेसमेंट करते हैं वो वैसी की वैसी नहीं बना पाते। एक छोटी सी चीज़, एक दांत भी वैसा साइंटिस्ट अपने पूरे जोर लगाकर और सारे दिमाग लगाकर भी वैसा नहीं बना पाते जैसा परमेश्वर ने आपको बना के भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कुछ ना होते हुए भी एक मालामाल व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास जो परमेश्वर ने आपके शरीर के जो अंग दिए हैं वो फ्री के नहीं हैं। कभी किसी को ज़रूरत होती है तो कितना महंगा होकर वो बेचते हैं, उसको फिर पता लगता है कि अगर ये एक की ये कीमत है तो मैं तो पूरा अकेला भी अगर कुछ भी नहीं है ना तो करोड़ों का हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ज़्यादा कीमती होकर परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 23वीं आयत, 2 की 23वीं आयत, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन्हें चिन्ह को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हम कई बार परमेश्वर से बहुत सी चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, और ये सोचते कि परमेश्वर को तो पता ही नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो दिमाग को बनाने वाला परमेश्वर है ना, वो जानता है दिमाग को ठीक कैसे करना और दिमाग में क्या है। मन की बातों को कौन जान सकता है? सिर्फ एक ही है, शैतान नहीं जान सकता आपकी मन की बातों में। वो आपके मन में विचार जरूर भर सकता है, लेकिन आप मन में डिसीजन क्या ले रहे हैं, निर्णय क्या ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आप मन में क्या लेकर आ रहे हैं वो परमेश्वर जानता है। ही नोज योर माइंड। आपके माइंड को वो जानता है, आपके दिमाग में क्या है वो जानता है पहले से। सो कभी भी अपने दिमाग में कोई भी चीज़ लाने से पहले ये ज़रूर सोचें कि ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता इन चीज़ों को। परमेश्वर इन सभी चीज़ों को जानने वाला परमेश्वर है, और वो जानता कि हमारे मन में अच्छे या बुरे विचार क्या क्या आते हैं। विचार अच्छे तो आएंगे, उसका आप वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, लेकिन जब बुरे आते हैं तो उनको, ऐसा नहीं कि बुरे आएंगे ही नहीं, बुरे आते तो उनको भगाना पड़ेगा यीशु के नाम से। अब तीसरे चैप्टर पे हम पहुंचते हैं। फरीसी में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं कर सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे पूछा, और यहाँ की आगे की स्टोरी आप आगे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे निकोदेमुस उनसे पूछ रहा है कि कोई नए सिरे से जन्म कैसे ले सकता है। अब नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या हो सकता है, बताएंगे ज़रा आप लोग? नए सिरे से, बॉर्न अगेन जो हम कहते हैं, अब नए सिरे से हम सब लोग कहते रहते हैं, जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं, कि नया जन्म हो गया आपका, नया जन्म हो गया आपका।
और नया जन्म है क्या? नया जन्म ये है कि पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसा मनुष्यत्व जो कि हमें पाप की ओर लेकर जाता था, वो हम छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं और अब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं, एक खास एक निर्णय लेकर, है ना? क्योंकि मनुष्य तो स्वभाव से ही पापी है, पाप के द्वारा ही पैदा हुआ और शुरुआत से ही पापी है। इसी कारण जब हम परमेश्वर के पास आते तो एक नए जीवन की प्रार्थना करते, एक रिपेंटेंस की प्रार्थना करते, अंगीकार की प्रार्थना करते कि परमेश्वर जैसा भी मेरा जीवन था पहले, उसको छोड़कर मैं आज तेरे में बढ़ना चाहता हूँ। और एक निर्णय ले लेते कि अब पुरानी बातें मेरे जीवन में, पुराने में हमारे अहंकार हो सकता, घमंड हो सकता, गुस्सा हो सकता और ऐसी षड्यंत्र जो दूसरों को नीचे गिराने वाले बहुत से ऐसे षड्यंत्र हो सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के ओर आ जाते हैं तो हमें एक नया जन्म लेना पड़ता है। नया जन्म ऐसा नहीं कि आप अपनी माँ की कोख में दोबारा जाकर नहीं वापस आ रहे, लेकिन जीते जी एक नया जन्म हो गया, है ना? अभी कुछ लोग जो पुराने थे, जो हमको पुराने स्वभाव में जानते, वो आज क्या कहते कि साइमन आप ऐसे तो नहीं थे, आप तो बिल्कुल बदल गए हो, है ना? आप तो ऐसे नहीं थे। पुराने स्वभाव में शायद बहुत सी बुरी बुरी बातें करते होंगे, है ना? पार्टियों में जाते होंगे या ऐसी बहुत सी चीज़ें करते होंगे, लेकिन अब आपको क्या हो गया? क्या बताएं उनको कि हमको यीशु हो गया अब, है ना? सो परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्य करता है तो एक नया जीवन आपके जीवन में आ जाता है और अब आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी चाल चलन वैसी नहीं रह जाती जैसी कि पहले थी। और यही बात परमेश्वर ने निकोदेमस को बोली, है ना? जिसने पूछा कि मैं, हे रब्बी, हे गुरु, तू परमेश्वर की ओर से आकर उसको पूछ रहा है कि अब मैं क्या करूं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकूं। वो राज्य में प्रवेश करना चाहता है। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत ही क्लियरली परमेश्वर ने लिख दिया है। बहुत से लोग इस पे वार्तालाप, पता नहीं इस चीज़ को पढ़ते भी हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है कि जब तक आप पानी से और आत्मा से नहीं जन्मेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। हम जितनी भी कोशिशें कर ले, हम वहां नहीं पहुंच सकते। अब पानी से जन्म लेना क्या है? बपतिस्मा। और जब हम बपतिस्मा पा लेते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। सो नए जीवन का काम बपतिस्मे से और पवित्र आत्मा से हो जाता है, जिस कारण हम योग्य बन जाते ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर के राज्य में आप मानोगे नहीं कि परमेश्वर के राज्य कैसा है, वैसे वहाँ पर हर एक व्यक्ति प्रवेश करना चाहेगा। वहाँ पे ना दुख, ना तकलीफ, ना संकट, ना कलेश, ऐसी सभी चीज़ें नहीं हैं। कोई आपकी निंदा करने वाला नहीं है। जिसकी चीज़ की आप इच्छा करते हैं परमेश्वर आपके सामने आपको दे देता है। ऐसी जगह परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता ना। परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने जाते वक्त जब उठा लिए गए तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ। स्वर्ग में हर एक व्यक्ति के लिए जगह। ये जीवन तो 70 या 80 बरस का होगा और उससे ऊपर कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसी जगह हमारे लिए तैयार कर रहा है। ये 70-80 बरस में हमने प्रेपरेशन ही करनी है, हमने तैयारी ही करनी है। कहाँ की? स्वर्ग राज की। और अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? शैतान और उसके फरिश्तों के पास, यानी कि नरक में जाएंगे। हम आज क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या
छत होगी, इसी के बारे में सोचते सोचते ये 70-80 बरस बिता देते हैं। जो अनंत काल का जीवन है उसके बारे में किसी ने नहीं सुना और ना ही उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम सोचना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य हो जाएगा। अब परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे कहते कि मैं तुझसे सच कहता कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूँगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? अब नॉर्मल सी पृथ्वी की बातें अगर परमेश्वर बता रहे हैं कि ये कीजिए तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। स्वर्ग की ऐसी बातें जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से हाई हैं, वैसी बातें अगर परमेश्वर हमें बताना शुरू कर दे तो हम कहाँ से विश्वास करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्ग की बातों को भी जाहिर करेगा। बिना परमेश्वर की बुद्धि के हमारे जीवन में परमेश्वर की वो बड़ी बातें हो ही नहीं सकती। एक बहुत ही ज़्यादा बाइबल में फेवरेट मेरी वर्स आप कह सकते हैं, यूहन्ना 3:16, वो भी हमारे इसी में आ रही है। उसमें क्या लिखा है? जोर से बोलें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने, पहले तो परमेश्वर ने और किससे प्यार किया? जगत से ऐसा प्यार किया। ये नहीं कि साइमन से, शिफा से या किसी पादरी से या किसी पंडित से ही प्यार किया, जगत से। जगत में कौन कौन आता है? मैं भी आते हैं, तुम भी आते हो और संसार के सारे लोग आते हैं, काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं। अगर वो परमेश्वर है तो वो किसी के ऊपर बारिश करेगा और किसी के ऊपर नहीं करेगा। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है तो वो सबके लिए ही जो कार्य करेगा वो सबके लिए करेगा। धूप सबके लिए, छाएं सबके लिए, पेड़ पौधे सबके लिए। हवा के टैक्स परमेश्वर ने अभी तक नहीं लगाया है ना, गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे हमारे पे टैक्स लगा दिया। लेकिन परमेश्वर जो हमें देता है वो सेत मेत में देता है और फ्री में। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुफ्त में तुमने पाया और मुफ्त में ही तुम आगे देते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस उद्धार के जीवन को हमने मुफ्त में परमेश्वर से हासिल किया है विश्वास के कारण, और उसी के कारण हम ये जीवन जो हमारा है वैसा ही जीवन हम आपको भी प्रदान करना चाहते हैं, मुफ्त में, पैसे लेके नहीं, मुफ्त में, फ्री में, ताकि आप भी परमेश्वर की उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पा सको। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास करा उतनों को ही उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया, बिना विश्वास के नहीं। बेटा और बेटी उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, पाकरू पाकर, फिर आप उसके बेटे और बेटियां वाला जीवन गुजार सकते हो। तब अपने बाप से आप कुछ भी मांग सकते हो, है ना। तभी तो हम प्रार्थनाएं करते अपने बाप से करते हैं, हम, है ना, अपने बाप से करते हैं कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में उद्धार का कार्य तूने करा, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए भी कर दे। और वो हमारी फरियादों को सुनता है। यही कारण है, कोई और कारण नहीं। अगर हम बेटे और बेटियां नहीं तो क्या माँ बाप हमारी बात सुनेंगे? कोई बहुत बड़ी चीज़ अगर मान ली जाए, शायद गलती से कभी सुन भी नहीं, लेकिन जब बेटे और बेटियों के लिए कुछ खास चीज़ें होती हैं, है ना, उनके लिए जायदाद छोड़ी होती है माँ बाप ने, ऐसे ही हमारे बाप ने हमारे लिए एक ऐसी जायदाद छोड़ी हुई है जो कि ना मुरझाने वाली है। वो क्या जायदाद है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को आदेश दोगे तो वो छोड़ के भाग जाएंगी। ये जायदाद है, ये खरीदी नहीं जा सकती। यू कैनॉट बाय इट, आप खरीद नहीं सकते। लेकिन ये फिर भी एक ऐसी जायदाद है जिसमें सारे संसार के पैसे भी कम पड़ जाएं, आप नहीं खरीद सकते उसको। परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अपनी इकलौती चीज, एक ही इकलौता कौन होता है? एक ही पुत्र था, और वो भी हमारे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। किस कारण? क्योंकि जो मनुष्य जो जीवन गुजार रहा था, वो कैसा जीवन गुजार रहा था? जो कि नरक की ओर लेके जा रहा था ना। पुराने ऐदनामे में भी, जहाँ पे भी संसार की सृष्टि की शुरुआत हुई, तब से मनुष्य लगातार पाप के ही रास्ते में चलते जा रहा, और जो कायदे कानून बनाए गए उसमें चलना बहुत ज़्यादा कठिन था। फिर परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को भेजना पड़ा, क्योंकि बिना उसके द्वारा उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं। ऐसे तो सारा नरक भर जाता और स्वर्ग खाली हो जाता, लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? परमेश्वर चाहता कि आप स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग परमेश्वर और उसके लोगों के लिए बनाया गया था, नरक परमेश्वर और उसके लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया था। लेकिन क्योंकि हमारे चाल चलन और हमारी सारी बातें उसके अनुसार होती रही, तो इसलिए हम भी नरक के भागीदार बन गए। लेकिन जब हम विश्वास करते, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र दे दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश ना होंगे। नाश होने के लिए हम कहाँ जाते हैं? नरक में, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। मैंने भी बताया आपको कि यहाँ पे 70-80 बरस का जीवन है, लेकिन एक अनंत जीवन है जिसके लिए परमेश्वर हमको यहीं से तैयार कर रहा है। और जब तक हम विश्वास नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जीवन में अनंत जीवन का कार्य नहीं हो पाएगा। हमें विश्वास लाना पड़ेगा, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी चीज़ें संभव हैं। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा सभी चीज़ें संभव हैं। 17वीं आयत, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। है ना, जगत उद्धार पाने का कोई तरीका नहीं बच रहा था, कोई मार्ग नहीं बन रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई सत्य सा, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ऐसे ही चलते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने फिर वहाँ पे आकर क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। अब जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे जीवन में एक उद्धार का कार्य हो जाता है, एक मुक्ति का कार्य हो जाता है। मुक्ति के बिना परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते हम। और परमेश्वर यीशु मसीह को दुनिया में दंड के लिए नहीं, लेकिन इसलिए भेजा कि आप जब विश्वास उस पर करें, तो जो कार्य आप अपने आप से नहीं कर पाए, आप विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे क्या लिखा पढ़ते हैं। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब जो भी परमेश्वर यीशु पे विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वो पहले से ही दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य के अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। कोई जो बुराई करते हैं ना, वो ज्योति से बैर रखते हैं। उनको कोई अच्छी बात बताओ ना कि चर्च जाना है, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अंधकार के काम पसंद है। मैंने शराबें पीनी है, मैंने पार्टियां करनी है, मैंने और कहीं पे जाना है, ये बातें कहोगे तो फटाफट से भागेंगे। आज मैं कहूँ कि हाँ भाई मैंने पार्टी करनी है ना, और शराब की इतनी सारी बोतलें आ चुकी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग निकल खिड़कियों से भी शायद निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज हम परमेश्वर की संगति रख रहे हैं, उसकी प्रार्थना के लिए हमने इकट्ठे होना है, तो कुछ गिने चुने ही लोग, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर और उसकी बातों को। यही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जगत में ज्योति आई, लेकिन ज्योति पसंद नहीं करी लोगों ने। किस लिए? उनको अंधकार की बातें पसंद थी। और ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है लोगों का कि वो बुरी बातों को ही ज़्यादा पसंद करते आए हैं।
झूठ बोलना ही ज़्यादा पसंद आता है, गुस्सा करना ही ज़्यादा पसंद आता है, एक गाली के बजाय 10 गालियाँ देनी ही पसंद आती हैं। ऐसा संसार और संसार के लोग ऐसे चली जा रहे हैं। तो ज्योति की बातें कहाँ से आएंगी? परमेश्वर ने तो ज्योति चमका दी दुनिया में, लेकिन ज्योति को ग्रहण नहीं करना चाहते। वो क्या चाहते हैं? अंधकार और उसकी बातों के द्वारा ही चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर के बीच में और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तब हम अंधकार से बैर रखते जाते हैं, है ना। 21वीं आयत में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और अगर आप के अंदर ज्योति चमक चुकी है ना, आपको वाकई ही अपने आप से पता लग जाएगा कि मुझे अब वो दुनिया की चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। अब मुझे क्या पसंद आ रहे हैं? लाइट की बातें पसंद आ रही हैं, ज्योति की बातें पसंद आ रही हैं। और अगर आपको दूसरी बातें ही अभी तक भी पसंद आई जा रही हैं, दुनिया और दुनिया की बातें, तो इसका मतलब अभी ज्योति चमकी नहीं दुनिया में। हमारे दिल में, हमारी दिल की दुनिया में भी ज्योति चमकी नहीं है। जिस दिन चमक जाएगी तो हमें कुछ और नहीं सूझेगा, हमें परमेश्वर और उसकी बातें ही समझेगी। क्यों? रात रात को प्रार्थना कर करके पादरी लोग दूसरों की रिहाई की प्रार्थना करते हैं। क्यों रात रात को प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में जो दुष्ट आत्मा है वो छोड़ के भाग जाए? क्यों प्रार्थना करते हैं कि उसका उद्धार का कार्य हो जाए? क्यों प्रार्थना करते हैं कि उसका कैंसर ठीक हो जाए? क्यों प्रार्थना करते हैं उसका एड्स ठीक हो जाए? क्योंकि जो ज्योति तुम में चमक चुकी है वो तुम्हें लगातार ये बातों के लिए उत्साहित करती है, और कोई रीज़न नहीं है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जब वो ज्योति अंदर चमक जाती है तो लगातार ये कहती है, तू अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर। वो बोझ आता है अपने आप से, और जब तक बोझ ना आए तब तक प्रार्थना करते रहो, वो नहीं कुछ होगा। बोझ आएगा, परमेश्वर देगा बोझ, इसके लिए प्रार्थना कर। और जब प्रार्थना करोगे उस हृदय से, तो चमत्कार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये हमारा विश्वास है। सभी जानते हैं, है ना। कोई ऐसी चीज़ है जो कि परमेश्वर के लिए असंभव है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि परमेश्वर के लिए असंभव हो। हमारा अविश्वास उसको संभव होने से रोकता है, लेकिन जब हम विश्वास लाएंगे तो सभी चीज़ें संभव होती जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए मैं इतना ही वचन आपको शेयर करूंगा, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बरकत दे। आप सभी लोग खड़े हो सकते।